स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रवीना कटेच को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अनिसा को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। उत्तराखंड राज्य जो अपनी पर्वतीय सुंदरता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आज भी बड़ी चुनौतीपूर्ण हालातों का सामना कर रहा है। राज्य की स्थापना के 25 वर्षों में सरकार कई बड़े बड़े वादे करती रही और विकास की घोषणाएं करती रही, लेकिन धरातल पर कामकाज इन वादों के अनुरूप नजर नहीं आता। पर्वतीय और दूरदराज के गाँवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है। छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अक्सर स्टाफ और संसाधनों की कमी से जूझते हैं। डॉक्टरों की अनुपस्थिति, आवश्यक उपकरणों की कमी और रात की ड्यूटी का अभाव ग्रामीणों को गंभीर स्वास्थ्य जोखिम में डाल देता है। टिहरी गढ़वाल के पिल्की पीएचसी में रवीना कटैत की दुखद मौत इसी प्रणालीगत असमानता और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की खामियों की बानगी है, जिसकी मौत ने फिर से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। जानकारी के अनुसार रवीना कटैत ने गुरुवार सुबह स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दिन भर सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम के समय उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें सांस लेने में कठिनाई के कारण श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। रवीना के परिजनों का आरोप है कि रात के समय अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, केवल वार्ड बॉय ही था। उनके पति कुलदीप कटैत ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इसी अस्पताल में 6 सितम्बर को अनीश रावत ने बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन 15 सितंबर को उसकी भी मौत हो गई थी। लगातार 2 प्रसूताओं की मौत से ग्रामीणों में गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग बार बार डॉक्टरों की तैनाती, रात की ड्यूटी और आवश्यक सुविधाओं की कमी को लेकर उच्च स्तरीय जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त स्टाफ और सुविधाओं की अनुपस्थिति इस तरह की दुखद घटनाओं का मुख्य कारण है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अस्पताल में आवश्यक स्टाफ और डॉक्टर समय पर मौजूद होते तो शायद यह हादसा टल सकता था। वे उच्च स्तरीय जाँच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल यहाँ पिल्की अस्पताल में हमारी एक बहन का प्रसव के दौरान उनको रेफर किया गया श्रीनगर के लिए और उनका वहाँ पर निधन हो गया। और ये पहली घटना नहीं बल्कि कई बार यहाँ की स्वास्थ्य विभाग की बदहाल स्थिति को देखते हुए यहाँ कई लोग, हमारे लोगों ने यहाँ से रेफर के उससे अपना घर परिवार छोड़ा है। और लोग पूरे घनसाली विधानसभा के जितने भी आज हमारे साथी, हमारे सब नौजवान साथी यहाँ पर आज अपनी मांगों को लेकर और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जो ये बदहाल स्थिति है, इसके लिए यहाँ पर आज एक अनिश्चितकाल आंदोलन का प्रारंभ किया है। घनसाली विधानसभा की बदहाल लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लगातार जो है हम कई बहनों को खो चुके हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज जो है पिल्की अस्पताल में हम लोग अनिश्चितकाल धरना पे बैठ चुके हैं और लगातार जो है घोषणाएं और लगातार जो है आश्वासन पे आश्वासन हमें दिए जा रहे हैं कि भाई आपकी व्यवस्थाओं को बनाया जाएगा। तो इसलिए सभी चुनिंदा जनप्रतिनिधि, मेरे साथ भाई अनुज, विक्रम गणाता जी, कई और अन्य साथी, हरीश रावत जी, नरेंद्र भाई, कई ऐसे साथी जो है इसमें जुड़े हैं, सुनीता दीदी जो यूकेडी के अध्यक्ष हैं। ये जो धरना प्रदर्शन है ये तब तक जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, जब तक पिल्की अस्पताल को उप जिला अस्पताल नहीं बनाया जाता है, जब तक बेलेश्वर अस्पताल में सीएससी के मानकों के तहत जो है सभी व्यवस्थाओं को नहीं रखा जाता है, तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। आप सभी यहाँ पर चाहे 10 मिनट के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, लेकिन इस लचर व्यवस्थाओं के लिए आप सभी यहाँ पर जुटें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं हम सभी लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हमारी बहन रवीना कटैत जी आज हमारे बीच नहीं है, तो सबसे बड़ा दुखद विषय है। इसी तरह 40 दिन पहले हमारी बहन अनीसा ने अपनी मौत से अपने बच्चों को खोया है, अपने परिवार को खोया है। तो अब ये अनशन इसी तरह बार बार ना हो, तो हमारे सभी सहयोगी साथी हैं, तो हम सभी लोग मिलकर इस अनशन को बढ़ाएंगे। और हमारी जो मांग है सीएससी जो है, जो पीएचसी है, सीएससी है, हमारा उप जिला अस्पताल जो हमने पहले भी बताया है कि उप जिला अस्पताल
होना चाहिए पिलकी को मानकों के अनुसार। तो यह उप जिला अस्पताल की जो मांग है, और साथ ही बहन रवीना के जो दोषी हैं जिनकी लापरवाही से उनकी मौत हुई है, तो उनको भी सजा दी जाए और बहन अनीसा के साथ और बहन रवीना को न्याय दिया जाए। इस संबंध में हम यहाँ पर बैठे हैं और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमें इन बहनों को न्याय न मिले और जब तक हमारा जो पीएससी है जिसको उप जिला अस्पताल न घोषित हो जाए। यह दुखद घटना उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर खामियों और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की लगातार अनदेखी की एक और गंभीर चेतावनी के रूप में सामने आई है। जबकि राज्य सरकार अपने 25वें स्थापना वर्ष की रजत जयंती के जश्न और समारोह की तैयारियों में व्यस्त है, वहीं ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों के लोग भी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी, स्टाफ की अनुपलब्धता और उपकरणों की कमी जैसी समस्याएं आम बात बन चुकी हैं। ऐसी स्थितियों में सामान्य प्रसव या आपातकालीन परिस्थितियां भी जानलेवा साबित हो सकती हैं, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी और विश्वास की कमी बढ़ती जा रही है। डेस्क रिपोर्ट संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।